दुबई एयरपोर्ट की तस्वीर है। दुबई एयरपोर्ट पर अटैक के बाद भगदड़ मच गई। अब देखिए जरा दुबई एयरपोर्ट का आलम क्या था। ये एस्केलेटर पर देखिए जरा, धमाके के बाद भगदड़ मची, लोग भागने लगे अपनी जान बचाने के लिए। अब देखिए दुबई में ईरान के हमलों में बहुत से लोग घायल भी हुए, कई जानें भी गई हैं। मैंने आपको दिखाया, खुद राष्ट्रपति पहुंचे, बिन जायद पहुंचे अस्पताल घायलों का हाल जानने के लिए। अब देखिए ईरान के हमले में दुबई दहल उठा है। ईरान ने एक बार फिर दुबई को टारगेट किया। इस बार दुबई की मरीना इमारत पर हमला किया गया। 90 मंजिला यह इमारत दुबई के सबसे पॉश इलाके में है और यहां बड़ी संख्या में विदेशी लोग और इन्वेस्टर्स आते हैं। इस हमले में 2 पाकिस्तानी के मारे जाने की भी खबर है। दुबई ने एयर डिफेंस से हमले नाकाम करने का भी दावा किया है। हमला नाकाम करते समय गिरा जो मलबा है वो मरीना इमारत से टकरा गया। इसके अलावा ईरान ने यूएई पर 150 से ज्यादा मिसाइल और 250 ड्रोन अटैक किए और सबसे ज्यादा अटैक यूएई के सबसे बड़े शहर दुबई पर हुआ है। पिछले हफ्ते अटैक के बाद बुर्ज खलीफा के पास धुआं देखा गया था। 882 मीटर ऊंचा बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे लंबी ऊंची इमारत है। ये इतनी ऊंची है कि करीब 90 किलोमीटर दूर से आराम से दिखाई देती है। मतलब अगर दिल्ली में होती तो मेरठ और पानीपत तक से देखी जा सकती थी। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत की कीमत करीब 15,000 करोड़ रुपए है। ईरानी ड्रोन और धुआं दिखने के बाद बुर्ज खलीफा को खाली करा लिया गया। बाद में यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद खुद दुबई के मॉल पहुंचे हैं और बिन जायद जिस मॉल में पहुंचे थे वो दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है। दुबई मॉल में 1200 से ज्यादा स्टोर है, 160 फूड स्टॉल और 22 सिनेमा हॉल है। दुनिया का सबसे बड़ा मॉल 22 विशाल फुटबॉल के स्टेडियम के बराबर है ये। ईरान के हमले के बाद इस मॉल में सामान खरीदने के लिए होड़ मच गई। लोगों को लग रहा है था कि पता नहीं बाद में मौका मिले सामान लेने का या नहीं। लोगों की घबराहट और भीड़ का संदेह मिटाने के लिए खुद जो राष्ट्रपति है बिन जायद वो मॉल में आए। बाद में ईरान को वार्निंग दी, कहा यूएई को कमजोर समझने की भूल न करें। यूएई मजबूत है और खुद पर हुए हर हमले का जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। ईरान ने यह कहा था कि अगर अमेरिका मेरे ऊपर हमला करता है तो मैं जहां जहां भी अमेरिका के बेस है मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में, मैं उन बेसिस के ऊपर अटैक करूंगा। लेकिन ईरान ने उन मिलिट्री बेसिस के ऊपर अटैक करने के साथ साथ वहां के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी हमला करना शुरू कर दिया। दुबई में उसने हमला किया, वहां तो अमेरिका का मिलिट्री बेस है भी नहीं। और फिर उसने सऊदी अरबिया की वो जो सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग रिफाइनरी है उस रिफाइनरी के ऊपर अटैक किया। इसका सीधा सीधा कारण ये था कि मिडिल ईस्ट के ये देश इस बात को समझ लें कि अमेरिका उनकी रक्षा करने में सक्षम नहीं। अब देखिए जरा, ईरान पर अटैक हो रहे थे तो अब ईरान ने इजराइल पर भी अटैक किए। बहुत सी मिसाइलें जो डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया, ये आप देख रहे हैं, ये ईरानी हमला है इजराइल पर। और अब आपको राजधानी इजराइल के लिए चलता हूं। ये तेल अवीव की तस्वीरें, चारों तरफ आपको ध्वस्त इमारतें नजर आ रही हैं, मलबा नजर आ रहा है, बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गई।